Hello guys, welcome to Zero Pips. I am Ankur, your host, and in this video, I am going to talk about why you overtrade, why you revenge trade, and why you blow your accounts. So start करते हैं वीडियो को। तो मैं पहले कुछ अपने खुद के इंसिडेंट बताता हूँ कि होता क्या है जब आपकी ओवर ट्रेडिंग और रिवेंस ट्रेडिंग एक साथ चलती हैं। तो एक बारी क्या होता है, मैंने बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में सुबह सुबह एक पोजीशन बनाई थी। ठीक है, मैंने कॉल बाई करा था। मेरा व्यू था कि जो बैंक निफ्टी है आज ऊपर की ओर जाने वाला है, और मेरा व्यू सही भी था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो बैंक निफ्टी होता है वो साइडवेज चला जाता है। ठीक है, तो मैंने अपना कॉल बाई करा। ओके, फिर मैंने अपनी कॉल की पोजीशन को वहीं पर सही करने के लिए मैं उसको एवरेज करता रहा। फिर वो लगभग 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में बिल्कुल साइडवेज हो गया। अब मेरा अच्छा खासा नुकसान हो गया, तो मैंने वहाँ पे पोजीशन को कट कर दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर की ओर ब्रेकआउट मार दिया। तो होता यह है कि जब भी आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जब भी आप रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका बेसिकली स्टार्टिंग होती है आपका मॉर्निंग में एक गलत ट्रेड होता है। मान लेते हैं मॉर्निंग में आपने स्टार्ट करा, ठीक है, और आपका पहला ही ट्रेड गलत हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको आपकी लॉस लिमिट थी 15,000 रुपीज़। ठीक है, और आपका पहले ही ट्रेड में लॉस हो जाता है 13,000 10,000। अब आपका दिमाग बिल्कुल वो हो जाता है कि एग्रेसिव हो जाता है कि हमको आज पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर करना है। तो उसके लिए आप सेटअप का वेट नहीं करते हो। सेटअप बने ना बने कोई बात नहीं, आप ट्रेड करते हो। तो आप जब आपका पहला ट्रेड गलत हुआ, फिर आपका दूसरा ट्रेड गलत होता है। पहले आप -10 पे थे, अब पहुँचोगे आप -20 की ओर। ठीक है, आप तभी भी अगर नहीं रुकते हो तो आप -20 से जाओगे -30 की ओर, या फिर -40 की ओर जाओगे। ठीक है, बार बार आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो इसको रोकने का एक ही मात्र तरीका होता है कि आपको हमेशा अपने आप को इतना डिसिप्लिन बनाना है कि आप कभी भी बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करें। आपका एक पर्टिकुलर सेटअप होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप ट्रेड लेते हो। ठीक है, अगर आप बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड लेते हो तो आप हमेशा फंसते जाओगे। ठीक है, तो पहले आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना डेली का एक लॉस लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका 1% 2% जो भी आप देना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्लोज कर देनी है और आपको रुक जाना है। तो देखो, ये कहना बहुत आसान होता है कि हाँ भाई रुक जाना चाहिए, दैट इज़ ओके। बट आप क्यों नहीं रुकते हो? क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ नहीं होती है, वो होती है कि हाँ भाई कल क्या होगा। जब आप मार्केट में सुबह सुबह बैठते हो और आपका आज लॉस हो गया है, आपके अंदर इतने गट्स नहीं होते हैं कि आप आज के लॉस को कल कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओ और कल दोबारा प्रॉफिट बना लो। आपको लगता है यार कल होगा नहीं होगा, कल बनेगा नहीं बनेगा। तुम्हारा दिमाग कभी भी उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ कल बना सकते हैं। पहले आपको खुद को ये बताना पड़ेगा कि मार्केट साल में 259 दिन 260 दिन मार्केट खुलती है, और अगर 260 दिनों में से आप सिर्फ और सिर्फ 100 दिन ही प्रॉफिट हो जाते हो, लेकिन जो बचे हुए दिनों में है आप कम से कम लॉस करते हो, तो आप ऑल ओवर प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन हमको चाहिए होती है एक वो एडवेंचर चाहिए होता, तभी हम लोग बड़े बड़े लॉट साइज लेते हैं और अच्छा खासा अकाउंट ब्लो करते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ रूल्स को फिक्स करना पड़ेगा। पहला रूल होना चाहिए कि आपको अपना लॉस लिमिट फिक्स करना है। दूसरा, अपने दिमाग को बताना पड़ेगा कि जो अनसर्टेनिटी होती है वो इतनी भी अनसर्टेन नहीं होती कि आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाएँ। मतलब आपको पता है कि मार्केट 260 दिन खुलने वाला है एक साल में, ठीक है, लेकिन आप कभी इस बात को नहीं मान पाते हैं कि यार आप 50% दिनों में तो आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपके पास कोई भी एज हो ना हो, आप आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बस जो 50% दिन होते हैं वहाँ पर लॉस कम करना होता है। अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी ऐसी है कि 200 लगा के 1000 बनने हैं, मतलब तुम्हारा या R/R अगर 1:5 है तो मज़े की बात है। लेकिन अगर आपका R/R अगर 1:1 का भी, तभी वो दिक्कत नहीं है। बस 1:1 को फॉलो करने का मतलब है कि आपके अंदर बहुत तगड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपके अंदर बहुत तगड़ा डिसिप्लिन है, आप 1:1 फॉलो करो। अगर नहीं है तो 1:2 1:3 पे स्विच करो। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर्टिकुलर डाउट का एक अलग से सोल्यूशन बताऊंगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।